शुरू करिए दीदी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पंजे वाले तेरे दर पे हमको रहमत का खजाना मिला है। पंजे वाले तेरे दर पे हमको रहमत का खजाना मिला है। सब कुछ दे दिया मेहरबान ने, दरबार अखंड खुला है। सब कुछ दे दिया मेहरबान ने, दरबार अखंड खुला है। पंजे वाले देने वाले की महिमा निराली, कोई जाता यहाँ से ना खाली। देने वाले की महिमा निराली, कोई जाता यहाँ से ना खाली। सबको उतना मिला है धनी से, जिसका जितना दामन खुला है। सबको उतना मिला है धनी से, जिसका जितना दामन खुला है। पंजे वाले तेरे दर पे हमको रहमत का खजाना मिला है। कभी इनकार करते नहीं है, सुख दातार बैठे यही है। कभी इनकार करते नहीं है, सुख दातार बैठे यही है। ना किसी को मायूस किया है, ना किसी को भी कोई गिला है। ना किसी को मायूस किया है, ना किसी को कोई भी गिला है। पंजे वाले तेरे दर पे हमको रहमत का खजाना मिला है। श्री प्राण नाथ जी प्यारे दे रहे हैं मेहर के नजारे। श्री प्राण नाथ जी प्यारे दे रहे हैं मेहर के नजारे। लेने वालों का भी तो हमेशा चलता रहता ये सिलसिला है। लेने वालों का भी तो हमेशा चलता रहता ये सिलसिला है। पंजे वाले तेरे दर पे हमको रहमत का खजाना मिला है। सब कुछ दे दिया है मेहरबान ने, दरबार अखंड खुला है। पंजे वाले बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। सभी को प्रणाम प्रेम जी। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी।
प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहो, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज क्षमा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ये। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, बीतक साहब वाणी का ये 23वां प्रकरण चल रहा है, जिसमें चिंतामणि जी से चर्चावानी चल रही थी। चिंतामणि जी के पास जब शिवजी साहिब जी अपने को सुंदर साथ के साथ पहुंचते हैं, तो चिंतामणि जी उनकी पहुंच चर्चावाणी में बहुत ज्यादा थी। वो कबीर पंथ से चर्चावाणी करते थे, जिसमें वो उनको शिवजी साहिब जी को जब चर्चा सुनाने बैठते, क्योंकि हमेशा शिवजी साहिब जी हमेशा ये कहते कि वो चर्चा सुनने आए, वो दूसरे से पहले सुना करते थे, उसकी था ले लेते थे। फिर जहां अपना सही समय आता था, तो वो अपनी हथौड़े की बाढ़ से जो है उसको चारों खाने चित्त कर देते थे, कहना चाहिए। तो उनमें सुनने की क्षमता बहुत अधिक थी। वो हमेशा अपना सही समय का सदुपयोग करते थे, पहले उनसे सुनते थे कि कहाँ वो अटकेंगे, जहां मुझे उनके ऊपर ज्ञान रूपी वार करना है, और कहाँ उनको अक्षरातीत की पहचान करानी है। तो उन्होंने कबीर जी को जो है आधा भक्त कहा, और कमाल जी उनके पुत्र को पूरा भक्त कहा, जिसका प्रसंग कल हो चुका है। तब शिवजी साहिब जी उनको इस चौपाई का सही अर्थ बताते हैं कि कया कोड़ी ते हीरा भया, हीरा ते भया लाल। आधा भक्त कबीर है, पूरा भक्त कमाल। तब उनको कबीर जी की पहचान कराते हैं कि कबीर जो है वो पंच वासनाओं में से एक है, जिनकी पहुंच योग माया के ब्रह्मांड तक है, और कमाल तो सिर्फ शहर ब्रह्मांड में ही थक जाता है, उसको तो शहर ब्रह्मांड की भी पूरी खबर नहीं है। और आप उसको पूरा भक्त कह रहे हैं और कबीर को आधा भक्त कह रहे हैं, जबकि कबीर माया के आधे भक्त है, परमात्मा के पूरे भक्त है। और कमाल तो आधा भक्त भी उसको नहीं कहना चाहिए परमात्मा का, वो तो पूरे ही माया के ही भक्त है। तो इस प्रकार से कमाल और कबीर की पहचान करा के अब शिवजी साहिब जी अपनी तरफ से कबीर का एक पूरा 3 चौपाई का पद सुनाते हैं उनको। उसका हमें अर्थ समझना है, जो कि कबीर जी की वाणी में है, लेकिन इस पद के ही अंत में लिखा है कि जो इस पद को बूझ ले, जो इस पद को खोल ले, वो सद्गुण और मैं उसका चेला। यानी कि कबीर जी ने खुद भी इस पद को खोलते हुए नहीं कहा है, उन्होंने कहा है जो इसको खोले समझ लो वो परमात्मा का स्वरूप है, वो स्वयं ही परमात्मा इस पद को खोल सकते हैं। तो वो क्या है चौपाई, वो यहाँ पर शुरू होती है। एक कबीर का किरंतन सुनाई दिया तब, तब चिंतामणि ने कहा देखो शब्द निकस्या आप। कबीर का एक किरंतन सुना देते हैं शिवजी साहिब जी को उनको, और उसका अर्थ भी बता देते हैं। जब उसका अर्थ चिंतामणि उनके मुख से सुनते हैं तो क्या कहते हैं, देखो शब्द निकस्या आप, कि ये शब्द तो पार के हैं, यहाँ के तो है ही नहीं, ये कहीं पार के शब्द है। क्या उनको किरंतर सुनाते हैं, एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गया चहुदिस पानी, वही पानी दो पर्वत ढापे, दरिया लहर समानी। सुंदर साथ जी, इसमें सारा प्रसंग परम धाम का है, जो
इशारों के रूप में कहा गया है। जैसे कि हमने जब मार्फत सागर पढ़ी थी, खुलासा पढ़ा था, तो हमने जाना था कि कयामत नामा की कुरान की बहुत सी बातें जो है इशारों के रूप में लिखी हुई हैं, जिनका मतलब तारतम वाणी से, तारतम मंत्र से ही खोला जा सकता है। बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर ये पद जो कबीर जी ने लिखा है, जो किरंतन लिखा है, इसका भी बातूनी अर्थ जो है तारतम वाणी से ही खोला जा सकता है। तो एक पलक थे गंग जो निकसी, एक एक खंड करके समझते हैं। एक पलक थे गंग जो निकसी, क्या कह रहे हैं? एक पलक से गंगा निकली। अब एक पलक से गंगा निकलने का क्या मतलब है? मूल परमधाम में हर चीज का मूल क्या है? राज्य सच्चिदानंद स्वरूप है। राज्य सत्य चित और आनंद को ही पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा कहते हैं। लेकिन उसमें जो राज्य का चितगन स्वरूप है, जैसे हम सभी को मालूम है कि आनंद अंग से तो श्यामा मरानी जो आनंद है, सत्य है, वो अक्षर ब्रह्म है जिसके साथ सत्ता की लीला होती है। चितगन स्वरूप स्वयं राज्य है, जिनके मूल से, मार्फत से ही सारी लीलाएं दाएं और बाएं की संपादित होती है, चाहे वो सत्य की हो चाहे वो आनंद की हो। और आनंद स्वरूप श्यामा मरानी है, जिनके साथ परम धाम में आनंद की लीला संपादित होती है। जो धनी अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म स्वयं को आनंदित करते हैं अपनी ही श्यामा मरानी के रूप में, अपनी ही रूहों के रूप में। अक्षरातीत स्वयं को आनंदित करते हैं और रूहों को भी आनंदित होती है। श्यामा मरानी भी आनंदित होती है धनी के ही मार्फत के स्वरूप इश्क से। धनी से ही इश्क की उत्पत्ति होती है, धनी से ही सत्ता की बात उत्पन्न होती है, धनी के ही मार्फत स्वरूप से हर चीज की उत्पत्ति है। तो क्या है धनी का मार्फत स्वरूप? उनका हृदय है। तो यहाँ पर जो कहा गया है, एक पलक से गंग जो निकसी, यानी कि पूर्ण परमधाम में हर बात की उत्पत्ति उनके हृदय से होती है। ऐसे ही जो गंगा निकली, जो गंगा निकली यानी कि इच्छा रूपी जो गंगा निकली, वो कहां से निकली? वो धनी के हृदय से निकली। तो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, जिसका दिल, जहां से एक इच्छा उत्पन्न हुई कि वो अपनी साहिबी की पहचान अपनी रूहों श्यामा मरानी और को कराए और अक्षर को आनंद की लीला की पहचान कराए। तो ये इच्छा जो धनी के दिल में उत्पन्न हुई, ये कहां से उत्पन्न हुई? उनके चितघन स्वरूप हृदय से उत्पन्न हुई। तो इसको कह रहे हैं एक पलक थे गंग जोरी। गंगा किसको कह रहे हैं? इच्छा को कह रहे हैं। एक पलक किसको कह रहे हैं? चितघन स्वरूप राज्य, जिनका मार्फत का स्वरूप उनका हृदय है, जहां पर ये इच्छा की लहरें उत्पन्न होती है। तो वहां पर श्यामा मरानी अक्षर ब्रह्म या रूहों या किसी के भी दिल में कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती। परमधाम को वायदत इसीलिए कहते हैं कि वहां पे हर इच्छा सिर्फ राज्य के ही हृदय से उत्पन्न होती है, उनके चितगन स्वरूप से उत्पन्न होती है, उनके हृदय से उत्पन्न होती है। इसको कहा गया है एक पलक, यानी कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म, जिसका दिल, जहां से गंगा रूपी इच्छा उत्पन्न हुई। हो गया चहुदिस पानी, उस गंगा में जो पानी था, उस पानी में वो पानी चारों तरफ पूरे परमधाम में फैल गया। वाहिदत है ना, वहां पे जो राज्य की इच्छा उत्पन्न होगी वही इच्छा सब में उत्पन्न वो करा देते हैं उस कार्य कारण को सिद्ध करने के लिए। तो उनके हृदय रूपी उनके मार्फत रूपी हृदय चितगन स्वरूप से एक गंगा निकली, यानी कि इच्छा निकली। उस इच्छा रूपी पानी ने सभी को, चारों तरफ वही पानी फैल गया। हो गया चहुदिस पानी, वही पानी दो पर्वत ढापे। अब उस पानी से दो पर्वत जो है वो ढक गए। कौन कौन से दो पर्वत? श्यामा मरानी और सारी रूहें, और दूसरी तरफ अक्षर ब्रह्म। दोनों के अंदर वो इच्छा अपने आप चली गई। राज्य के चितगन स्वरूप से जो इच्छा उत्पन्न हुई, उनके हृदय से जो इच्छा उत्पन्न हुई गंगा रूपी, उसने पूरे परमधाम में फैल गई। उससे दो पर्वत ढक गए, एक आनंद रूपी पर्वत, एक सत्ता रूपी पर्वत, दोनों ही ढक गए। कौन है? राज्य के दाएं और बाएं। राज्य के जो दो स्वरूप और हैं, उन्होंने ही भी, उनके ऊपर भी इस इच्छा का पानी फैल गया। इस इच्छा रूपी जल से वो पर्वत ढक गए। यानी कि अक्षर ब्रह्म के अंदर आनंद की लीला देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई, श्यामा मरानी और सखियों के अंदर अक्षर ब्रह्म की खेल की को देखने की इच्छा उत्पन्न हो गई। दरिया लहर समानी, और यही इच्छा जो है वो दरिया रूप लेकर इस ब्रह्मांड को बनाने के लिए आगे हुक्म हो गया। तो ये इच्छा, ये जो इच्छा का जो जल था, जो लहर थी, जिसने दो पर्वतों को ढक लिया, वो आगे जाकर दरिया बन गया, यानी कि मेहर का सागर।
से धनी के मेहर के सागर में समा गया, ये उनकी इच्छा। तो मेहर का सागर रूपी ये दरिया बन गया, ये खेल बन गया। यहाँ पर धनी अपनी बुजुर्गी को दिखाने के लिए हमें ले आए, तो उनके दिल से जो इच्छा उत्पन्न हो गई वो एक दरिया जैसा बन गया, उसने दो पर्वतों को ढक लिया और फिर जिसके कारण से ये खेल की उत्पत्ति का कारज कारण बन गया। आगे क्या कह रहे हैं, तो सुंदर साथ जी ये एक जो किरंतन का एक खंड है जिसके 4 खंड है वो पूरे हुए। अब उड़ मक्खी तरवर चर बैठी बोलत अमृत बानी, वह मक्खी के मक्खा नाई बिन पानी गर्भानी। अब ये कह रहे हैं उड़ मक्खी तरवर चढ़ बैठी, शाब्दिक अर्थ क्या है कि मक्खी जो है उड़कर वृक्ष पर बैठ गई। अब ये क्या कह रहे हैं, इस हम सभी को मालूम है वेद और शास्त्रों में इस काल माया के ब्रह्मांड को जो है एक वृक्ष की उपमा दी गई है कि ये एक वृक्ष है जिसके अनेकों डालियां हैं, जिसके अनेकों शाखाएं हैं, जिसके अनेक पत्ते हैं, उन पत्तों में अनेक शाखाएं हैं। तो ये ऐसे ही तो ब्रह्मांड बन जाता है कि जब आदि नारायण कहते हैं अहम बहुश्यामी में एक से अनेक हो जाऊं, तो उससे फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे देवी देवता बन जाते हैं, फिर उसके बाद जो है कितनी सृष्टियां बन जाती हैं, उसके बाद कितनी योनियां बन जाती हैं, कितने लोग बन जाते हैं। तो ये क्या है, एक पर्वत के समान, एक वृक्ष के समान है ये हमारा ये खेल जिसमें हम आए हैं। अब यहाँ पे उस वृक्ष पे कौन बैठ गई, एक मक्खी बैठ गई उड़कर। कौन मक्खी, किसको कहा गया है, राज्य का हुक्म। राज्य का हुक्म जो है, राज्य के हुक्म से ही ये ब्रह्मांड बन गया, और इस वृक्ष रूपी ब्रह्मांड पे वो हुक्म रूपी मक्खी आ गई, बोलत अमृतवाणी। और वो यहाँ पर आकर अमृतवाणी बोल रही है। अमृतवाणी बोलने से मतलब ये है कि सभी धर्मशास्त्रों में जबराइल और हुक्म के माध्यम से धनी ने अपने हुक्म के माध्यम से पूरे इस ब्रह्मांड में अपनी बातें यहाँ पर लिखवा दी और फैला दी। तो हुक्म रूपी मक्खी जो है इस ब्रह्मांड रूपी वृक्ष पर अब आकर बैठी और अपने हुक्म से बोलत अमृतवाणी, मतलब उसने अक्षरातीत की पहचान पूरे ब्रह्मांड में अपने हुक्म से धर्मशास्त्रों में, वेदों में, कुरानों में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ साहिब में, सब जगह उस हुक्म से धनी की पहचान यहाँ पर फैल गई। वह मक्खी के मक्खा नाही बिन पानी गर्भानी। सृष्टि का नियम है कि यदि कोई नई उत्पत्ति होती है तो गर्भ धारण करना पड़ता है, जिसमें पति का सहयोग होता है। लेकिन ये मक्खी हुक्म रूपी मक्खी है जिसके कोई पति नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, वह मक्खी के मक्खा नहीं, उसने इस ब्रह्मांड रूपी गर्भ को धारण किया, लेकिन इस मक्खी के कोई मक्खा नहीं है, यानी कि इसको पति के सहयोग की जरूरत नहीं है। ये मक्खी हुक्म रूपी है जिसका कोई भी मक्खा नहीं है, हुक्म अपने आप में अकेला है और बिन पानी गर्भानी, इसे पति के सहयोग के बिना ही इसने इस ब्रह्मांड के गर्भ को धारण कर लिया। तो ये क्या हुआ, धनी का जो हुक्म चलता आया, उस हुक्म के स्वरूप में अक्षर ब्रह्म का जो अव्याकृत रूपी मन है, उस मन ने अपने आप को आदि नारायण के रूप में देखा, और फिर उसी के नाभि कमल से 3 ब्रह्मा विष्णु महेश रूपी 3 सत रज और तम उत्पन्न हो गए। आगे वही बात कह रहे हैं तीसरे पद में, बिन पानी गर्भानी, यानी कि उन्होंने इस ब्रह्मांड को गर्भ रूप में धारण कर लिया। तिन गर्भे गुण तीनों जाए, वह तो पुरुष अकेला, कहे कबीर या पद को पूजे सो सतगुर में चेला। तिन गर्भे गुण तीनों जाए, ये जो हुक्म रूपी मक्खी ने गर्भ धारण किया बिना किसी मक्खे के, उसने 3 गुणों को पैदा कर दिया अपने पुत्र के रूप में। 3 पुत्र कौन से हो गए, सत रज और तम, जो आदि नारायण से के नाभि कमल से 3 सत रज तम ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए, और सारी सृष्टि का निर्माण इन्हीं के माध्यम से फिर हो गया। आगे तो हमें मालूम ही है कि ये इन तीनों से ही सब कुछ, सारी सृष्टि बन गई। तो कह रहे तिन गर्भे गुण तीनों जाए, इस मक्खी ने बिना मक्खे के सहयोग के गर्भ धारण किया, उससे 3 पुत्र पैदा हुए, सतरज और तम। लेकिन वह तो पुरुष अकेला, लेकिन उस पुरुष की बात अगर करें जहां से ये गंगा निकली, इच्छा रूपी गंगा निकली, वो पुरुष, वो अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म तो इस सारे ब्रह्मांड से, जबकि उसके हुक्म से ही सब कुछ हुआ, लेकिन वो इससे बिल्कुल जुदा अलग बैठा हुआ है, वो अलग जगह पे है। वह तो पुरुष अकेला, उसको पहचानना मुश्किल है, क्योंकि उसने सब कुछ उत्पन्न करके अपनी इच्छा से, लेकिन खुद वो अलग परम धाम में है।
कहे कबीर या पद को बूझे सो सतगुर मैं चेला। कबीर जी कहते हैं जो इस पद को बूझ ले, जो इस पहेली को बूझ ले, जो इसका भेद खोल ले, वो सतगुरु और मैं उसका चेला बन जाऊंगा। तो ऐसा कबीर जी का कीर्तन शिरजी साहिब जी चिंतामणि जी को सुनाते हैं। क्या कहते हैं चिंतामणि जी? देखो शब्द आगे चलिया सो शख्स मिलिया आए, अब देखो शब्द इनके ए शब्द पार पहुंचाए। क्या कह रहे हैं? ए शब्द पार पहुंचाए। चिंतामणि अपने सारे चेलों को कहते हैं जो उनके शिष्य थे कि देखो ये शब्द कहाँ के हैं, इन शब्दों की पहचान करो, ये जो अर्थ बता रहे हैं ये शब्द यहाँ के है ही नहीं। कबीर जी ने तो ये कीर्तन बोलकर छोड़ दिया था और खुद ही कहा था कि जो इस कीर्तन को बूझ लेगा, जो इस पहेली को बूझ लेगा, वो सदगुरु होगा, मैं चेला होगा। तो देखो ये शब्द कहाँ की है, मेरे सदगुरु ने मुझे ये बताए थे कि जो इसको बूझे, मेरा सतगुरु कौन? कबीर जी मेरे सतगुरु हैं, उन्होंने मुझे इसमें बताया ही है कि जो इनको बूझ लेगा वो सतगुरु, मैं चेला। तो ये देखो पार के शब्द हैं और इन शब्दों से ही पार पहुंचा जा सकता है। मैं तुमसे कहता था जो शब्द आगे चलत अपने सेवकों से कही वह शख्स पहुंचाए। तो वो अपने सेवकों से कहते हैं कि देखो मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति जरूर आएगा, कोई ऐसा शख्स जरूर आएगा जो इस पद को बूझेगा। देखो वो शख्स आ गया है, वो व्यक्ति आ गया है। इतनी मुलाकात करके उठे शिरजी साहिब, आए अपने आसन, करी साथ से चर्चा तब। अब वो तो चिंतामणि तो अपने सेवकों से बात करने में व्यस्त हो गए, इधर शिरजी साहिब जी सब अपने सुंदर साथ को लेकर बस इतनी सी मुलाकात करके अपने घर पे आसन पे आ जाते हैं और वहां अपनी दूसरी चर्चा ब्रज और राज की शुरू कर देते हैं। कल्लू मिश्र के घरों कथा में गए एक दिन, आसनाई उहा कच्ची उत चर्चा सुनी सैयन। ऐसे ही किसी ने उनको कल्लू मिश्र के बारे में बताया कि वो भी एक कथावाचक है, आप उनसे भी जाकर एक बार कथा मिल लीजिए, उनसे कथा सुनिए, देखिए उनको क्या पहचान है। शिरजी साहिब जी वहां जाते हैं, लेकिन आसनाई उहा कच्ची उत चर्चा सुनी सैयन, वहां जाकर अपने सुंदर साहब के साथ जाकर उनकी भी चर्चा सुनते हैं, लेकिन वहां पर उनको सब कुछ आशनाई उहा कच्ची, मतलब उनको कोई भी गहरा ज्ञान नहीं था, उनकी कोई आशनाई थी ही नहीं। चिंतामणि तो परम धाम की आत्म है, इसलिए काफी आगे का ज्ञान वो बांटते भी थे और सुनने में भी समर्थ थे। लेकिन कल्लू मिश्र लिखा है आसनाई उहा कच्ची, उनके अंदर कोई परम धाम की आत्म नहीं थी और ना ही वो कोई गहरी चर्चा ही करते थे। तो शिरजी साहिब जी खाली सुनकर ही उनसे आ गए। महामती कहे ए साथ जी, ए ठट्टे का मजकूर, संबत 1724 से कहूं आगे और जरूर। महामती जी कह रहे हैं ये आपको ठट्टे क्या वृत्तांत सुनाया है, इस समय संबत 1724 हो चुका है, अब आगे आपको इसके बारे में और बताते हैं। चिंतामणि ढूंढत फिरे कहाँ है उन साध का ठौर, आया पूछत कथा में मोए ढूंढत भई भोर। चिंतामणि दूसरा प्रकरण शुरू हो गया है, वहां पहला 23वां खत्म हो गया, 24वें प्रकरण पे आगे बढ़ रहे हैं। चिंतामणि को उथल पुथल हो जाती है, जो परमधाम की आत्मा होती है ना, वो जब ब्रह्म वाक्य सुन लेती है तो उसको फिर चोट लग जाती है, उसको फिर चैन से बैठा नहीं जाता, उथल पुथल मच जाती है उनके हृदय में। शिवजी साहिब जी को ढूंढने के लिए निकलते हैं, वहां पे बहुत दूर दूर तो जगह होती नहीं थी, तुरंत तुरंत सब एक दूसरे से पता करो तो तुरंत ही पता लग जाता था। क्या ढूंढते हैं कि वो साधु कहाँ ठहरे हुए हैं। आया पूछत कथा में मोए ढूंढत भई भोर, आकर कथा में अपने शिष्यों सहित विराजमान होते हैं और शिवजी साहिब जी कहते हैं मैं तो सुबह से आपको ढूंढ रहा हूँ। तब मिसरे बताइया, नाते जोशी का घर, कहां से खबर लेके आए पहुंचे अटारी पर। मिश्र के घर से नाथा जोशी का घर पूछ लेते हैं, कल्लू मिश्र के घर से नाथा जोशी का घर पूछ लेते हैं और वहां से खबर लेकर शिवजी साहिब जी के पास पहुंच जाते हैं, जहां वो जो है अटारी पे बैठे हुए, यानी कि फर्स्ट फ्लोर जिसको कहते हैं, अटारी पे बैठे हुए चर्चा कर रहे थे। तहां साथ सब बैठे थे, बीच में बैठे श्री राज, चर्चा के वक्त मो लगा चिंता मनी कदमों इन काज। सुंदर साथ के बीच में सुंदर साथ चारों तरफ विराजमान थे, श्री साहिब जी उनके बीच में विराजमान थे, चर्चा चल रही थी। ऐसे सुंदर समय पर चिंतामणि अपने सेवकों के साथ आकर उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। सात संगी सब अपने चर्चा लगे सुनने, श्रवणा दई भली भात सो निस्बत अंकुर अपने। सभी सब अपने सेवकों के साथ, और लोग भी चर्चा सुन रहे थे, ये भी अपने सेवकों के साथ बैठ जाते हैं और चर्चा सुनने लग जाते हैं। श्रवणा दई भली भात सो, परम धाम की रूह है तो श्रवणा अच्छे से देना उसको आता है।
जो परम धाम की रूहें होती है वो अच्छे से सुन लेती हैं। बार बार ये बताया है कि शिरजी साहिब जी भी सबसे सुनते थे पहले। ऐसे चिंतामणि आ रहे हैं, अब उनके अंदर भी परम धाम का अंकुर है, तो ध्यान से बात सुन रहे हैं। श्रवणा दई भली भात सो, उनमें ये धैर्य होता है, उनका ये पहला लक्षण होता है कि वो अपने धनी की बातों को, अपने धनी के लीलाओं की बातों को, चाहे वो ब्रज की हो, रास की हो, मोहम्मद साहब की हो, धनी देवचंद जी या प्राणनाथ जी के समय या छठे दिन या सातवें दिन की लीला कोई भी हो, बड़े ध्यान से वो सुनती हैं। निस्बत अंकुर अपने, क्यों? क्योंकि उनके अंदर निस्बत का अंकुर होता है। वो अंकुर अपना जो है रंग दिखाता है जब उसे सही समय और सही ज्ञान मिल जाता है। वो अंकुर जो है प्रस्फुलित हो जाता है, इसको मैं सही शब्द नहीं है, अंकुर फूट जाता है, जिसको कहते हैं खिल जाता है वो अंकुर। सुख पाया चर्चा मैंने, अपनी मूली गई भूल, चर्चा देखी अधिक, असल अंकुर का मूल। क्या कह रहे हैं? सुख पाया चर्चा में, चिंतामणि क्योंकि परमधाम की आत्म है, चर्चा में उन्हें सुख प्राप्त होने लग जाता है, क्योंकि पार के शब्द सुन रहे हैं, जहां के हैं। अब वहीं की बात अगर होएगी तो परमधाम की रूह का अंकुर तो रंग दिखाएगा ही दिखाएगा, बड़ा सुख उन्हें मिलता है उसमें। अपनी मूली गई भूल, अपना जो यहाँ का ज्ञान था सब भूल जाते हैं। अब तक किसके सहारे चल रहे थे? जिस ज्ञान के सहारे चल रहे थे, इस कालमाया के ब्रह्मांड के, कभी विष्णु जी, कभी चतुर्भुज, पता नहीं किस किस का दर्शन कराने वाले थे शिवजी साहिब जी को, सारा ज्ञान भूल जाते हैं वहीं पे। चर्चा देखी अधिक, असल अंकुर का मूल, ऐसी चर्चा उन्होंने कभी सुनी नहीं थी। असल अंकुर का मूल, परमधाम का मूल अंकुर उनके अंदर है, इसलिए चर्चा बहुत सुख देती है उनको। इनके जो सेवक थे, खलबल पड़ी तिन में, फिरे चित्त जो तिनके, इन चर्चा सुनने से। इनके जो सेवक थे, जो इनसे अभी तक कालमाया के ब्रह्मांड की सारी चर्चा सुनते, कभी झलमल झिलमिल आनंद आनंद नाद की बातें सुनते थे, चतुर्भुज स्वरूप का के बारे में सुनते थे, तो कभी किसी के बारे में सुनते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में सुनते थे, तो उनके सेवक यदि आगे की बात सुनते तो उनके अंदर खलबल मच जाती है। फिर चित्त जो तिनके, इन चर्चा सुनने से उनके चित्त भी फिरने लग जाते हैं कि अरे भैया ये तो कहाँ की चर्चा कर रहे हैं। दिन दोए तीन दिन दोए तीन लग चर्चा सुनी बनाए, तब सब लगे कदमों हुई पहचान हक जाए। अपने सेवकों सहित चिंतामणि 2-3 दिन तक लगातार शिवजी साहिब जी की चर्चा सुनते हैं और दिल निर्मल होता चला जाता है। फिर चरणों में आकर प्रणाम करते हैं। हुई पहचान, इन चर्चा सुनने से हुई पहचान हक जाए, मतलब अक्षरातीत परमात्मा उनके तन में विराजमान है, इस बात की पहचान उनको 2 ही 3 दिन में हो जाती है। खंडनी भली भांत सो, देखत साथ सबन, तब चिंतामणि छाने कया, सरम राखियो बीच मोमिन। शिवजी साहिब जी जो है खंडनी किया करते थे अपने शब्दों में, ये तो बार बार ही आ रहा है, खंडनी के शब्द कहते थे, लेकिन उनकी खंडनी जो होती थी उससे सभी के दिल की मलिनता खत्म होती थी, दिल की मैल उतर जाती थी। यहाँ पर जब खंडनी करते हैं चिंतामणि के ऊपर कि भैया सब लोग तो इस दुनिया में बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन उनको पहचान तो अक्षरातीत की है नहीं, सिर्फ बातें ही बातें हैं, ईश्वर ब्रह्मांड की सारी बातें हैं, लेकिन अखंड की एक भी बात नहीं कर पाते, क्योंकि वहां तक उनकी पहुंच नहीं है। इस तरह की जब खंडनी करते हैं तो चिंतामणि को थोड़ा सा दिल में बुरा लगता है, और वो क्या कहते हैं, चिंतामणि जो है शिवजी साहिब जी को किनारे ले जाकर एक बात कहते हैं, शर्म राखियो बीच मोमिन, कि मैं यहाँ का बहुत बड़ा धर्माचार्य था, मैं बहुत बड़ा संत था जो सबको कबीर की बहुत बाड़ी सुनाता था, मेरे इतने सारे सेवक हैं, 400-500 सेवक थे उनके, उनके साथ जो है मैं आपकी चर्चा बनी, मुझे पता है आप अक्षरातीत पूर्ण पार ब्रह्म हो, लेकिन कृपया मेरी आपसे इतनी विनती है कि मेरे सेवकों के बीच में मेरी इज्जत को बनाए रखिएगा, मुझे गिराइएगा मत। तो शिवजी साहिब जी कहते हैं कि बिल्कुल बिल्कुल, हम क्यों तुम्हारी इज्जत और तुम्हारी खंडनी करेंगे, हम तुम्हारी इज्जत को संभाल कर रखेंगे। एकांत मोसो कहो, जानो जैसी खंडनी, पर मेरे सेवकों में शर्म राखो जान अपनी। क्या कहते हैं, मैं आपकी अंगना हूं, आप एकांत में मुझे खूब खंडनी कर लीजिए, एकांत में मुझे जितना मर्जी मेरे ज्ञान को आप जो है खंडनी करके कह सकते हैं, पर मेरे जो सेवक है इनके बीच में मेरी शर्म को बनाए रखिएगा। तब राजे इनसो कया, तुम्हारी क्यों ना राखे शर्म, तुमको जो हम कहेंगे दे पर्दा ओट मरम।
तब शिव जी साहिब जी इनको कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल हम आपकी शर्म को बिल्कुल संभाल कर रखेंगे, हम तो आपको कहेंगे लेकिन पर्दे की ओट से कहेंगे। तो पर्दा दे पर्दा ओट शर्म, हम तुम्हें कहेंगे भी खंडनी के वचन लेकिन पर्दा डाल के कहेंगे, इनडायरेक्टली तुम्हें कहेंगे, डायरेक्ट कुछ नहीं कहेंगे कि तुम्हारे सेवकों को कुछ समझ में आए। तुम्हें जरूर समझ में आ जाएगा लेकिन तुम्हारे सेवकों को समझ में नहीं आएगा। ये सब गए अपने घरों, राजे रात में किए किरंतन, सुनो रे सत के बंजारे, इस सुकन ग्रहो मोमिन। एक किरंतन है, सुनो रे सत के बंजारे, एक बात कहूं समझाई। तो ये किरंतन शिव जी साहिब जी को रात में राज्य अपनी मेहर से उतार देते हैं। ये सब चिंतामणि और उनके सेवक अपने घर चले जाते हैं और रात में रात्रि में उनको ये वाले किरंतन उतरता है, सुनोरे सत के बंजारे, ये सुकन ग्रहो मोमिन। जब इस किरंतन में उन गादीपतियों को की खंडनी की गई है जिनको अपने ज्ञान का अहंकार होता है। तो उसमें ये भी कहा है कि दुनिया को छोड़कर तुम, दुनिया की परवाह न करके, दुनिया की शर्म को छोड़कर तुम धर्माचार्य बने, तुमने ज्ञान प्राप्त किया, लेकिन एक आग को बुझाकर तुमने दूसरी आग जला ली। दुनिया की आग में को तो छोड़ दिया लेकिन दूसरी आग, ये जो अहंकार की तुमने अपने अंदर ज्ञान के अहंकार की जला ली है, ये बुरी बात है। तो जैसे एक आग को छोड़ा है वैसे दूसरी आग को भी तुम्हें छोड़ना होगा। एक डारी तो दूजी भी डारो, जलाए देव चतुराई। ये उसकी चौपाई है कि जिस तरह से एक चतुराई को छोड़ा है, एक आग को छोड़कर तुम दूसरी आग में फंस गए, तो तुमने क्या पाया? तुमने जैसे पहली आग को छोड़ा है वैसे तुम्हें दूसरी आग को भी छोड़ देना चाहिए और अपने ज्ञान रूपी चतुराई को छोड़ देना चाहिए। तो इसमें सारा संदेश चिंतामणि के लिए ही था। ये सुंदर साथ ये सुनोरे सत के बंजारे अगर आप लोग कहेंगे तो इस किरंतन को कल ले लेंगे कि इसमें वास्तव में चिंतामणि को क्या कहा गया है। 7-8 चौपाई का ये किरंतन है। अगर बीच में इसको समझते हुए हमें आगे बढ़ना है कि चिंतामणि को ये किरंतन में क्या कहा गया है, उसका सार रूप मैंने आज आपको बता दिया। उसमें उनको ज्ञान के अहंकार को छोड़ने के लिए संदेश था। तो ये वाला किरंतन उनका उतरता है शिव जी साहिब जी को। तिनमें सुकन खंडनी के, तुम छोड़ो ज्ञान गुमान, प्रातः को आए जब पड़िया तब चिंता मन को भई पहचान। जब इस किरंतन को शिव जी साहेब जी जो है चिंतामणि को पढ़ाते हैं, जिसमें ये लिखा था, खंडनी के ऐसे सुकन लिखे थे कि तुम छोड़ो ज्ञान गुमान ज्ञान को, एक खाट बड़ी है खाई, कि ये ऐसी खाई है जिसमें ज्ञान के अहंकार की ऐसी खाई है जिसमें अगर मनुष्य गिर जाता है तो उसको उसमें से निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि ज्ञान रूपी अहंकार, दुनिया का अहंकार तो फिर मर जाता है ज्ञान से, लेकिन जिसको ज्ञान रूपी अहंकार हो जाता है उसको फिर कौन से ज्ञान से उसको तोड़ा जाए। तो ज्ञान रूपी अहंकार की खाई में मनुष्य को कभी भी नहीं गिरना चाहिए, ये उसको लेकर डूब जाता है और वो कभी भी उबर नहीं पाता है। प्रातः को आए जब पढ़िया, जब चिंतामणि प्रातः को आते हैं और इस किरंतन को पढ़ते हैं, तब चिंतामन को भई पहचान, तब उनको पहचान हो जाती है उनके असल स्वरूप की। पहचान तो पहले ही उनके ज्ञान से हो गई थी, लेकिन अभी पूर्ण समर्पण उनके अंदर आ जाता है। पहचान होने के बावजूद भी सुंदर साथ जी समर्पण करना बहुत बड़ी बात होती है। हमें चिंतामणि को उनके स्वरूप की पहचान हो गई, लेकिन फिर भी तभी तो सुनने आ रहे हैं, रोज अपने सेवकों सही चर्चा सुनने आ रहे हैं, लेकिन अभी भी उनको उनके पूर्ण स्वरूप की पहचान होने के बावजूद भी वो अपना समर्पण नहीं कर पाए थे। यहाँ पर जब ये किरंतन उतरता है तब उनको पूर्ण पहचान होती है और उनके अंदर समर्पण भाव जागता है। अब मारो मारो काले कुत्ते को, लाठी सिर ऊपर, सबको सबके आगे तब गया मैं खाली, कछु ना खबर। तब वो समय आ जाता है जब वो अपना पूर्ण समर्पण करते हैं और अपने सभी सेवकों के बीच में स्वयं ही खड़े होकर कहते हैं कि मैं अपने अहंकार रूपी काले कुत्ते को इस ज्ञान रूपी लाठी से मैं मारता हूँ और उसको हमेशा के लिए खत्म करता हूँ। मुझे आज समझ में आया। अपने सेवकों के बीच में कह देते हैं मैं खाली, कछु न खबर, कि मैं जो इतना ज्ञान व्यान सुनाता था मुझे कुछ भी पता नहीं था। ये सारे ज्ञान जो है वो ईश्वर ब्रह्मांड के ही है, यहीं पे ही खत्म होने वाले हैं। अखंड का ज्ञान से तो मैं पूरी तरह से पहले से ही खाली था। आज मैं इस अखंड के ज्ञान से अपने काले कुत्ते रूपी अहंकार ज्ञान के अहंकार को समाप्त करता हूँ और आप सबके सामने कहता हूँ कि जो कुछ है वो शिव जी साहिब जी है, मैं कुछ भी नहीं हूँ, और उनके चरणों पे समर्पित हो जाता है। तब शिरजिए सराहिया साव्यास चिंतामन,
पाई ते निस्बत ए सुकन मोमिन। तब शिरजी साहिब जी उनको सराहना करते हुए उनकी कहते हैं कि शाबाश चिंतामणि, तुम परम धाम की आत्म थे, तुमने अपनी निस्बत को पहचान लिया। पाई ते निस्बत ए सुकन मोमिन, ये परम धाम का मोमिन ही कर सकता है जो इतनी बड़ी लज्जा और शर्म को सबके बीच में उतार कर फेंके। ये परम धाम का मोमिन ही कर सकता है जिसको इस बात की परवाह नहीं कि अब मेरा क्या होगा, मेरे सेवकों के बीच में क्या होगा। पहले उनके अंदर परम धाम का मोमिन होते हुए भी ये लक्षण प्रदर्शित नहीं हो रहा था, लेकिन अभी उन्होंने परम धाम के मोमिन जैसा लक्षण जो होते हैं वो करके दिखाया। उन्होंने जैसे दुनिया की लोकलाज मर्यादा छोड़ी थी, वैसे ही उन्होंने ज्ञान की भी लोकलाज मर्यादा को यहाँ पर शिरजी साहिब जी के ऊपर वो समर्पित कर देते हैं और अपने ज्ञान के अहंकार को छोड़ देते हैं। और शिरजी साहिब जी अति प्रसन्न होते हैं और कहते हैं ये परम धाम के मोमिनों के ही लक्षण है। शाबाश चिंतामणि, तुमने जो काम करके दिखाया है वो कोई विरला ही कर सकता है। कया श्री तारतम इनको सब सेवकों समेत परहेज कराया, चार बात का एक कबूल कर लिया, कर दिल ले। उनको सबको तारतम दे दिया, सेवकों सहित चिंतामणि को, और चार बातों को उनको तारतम में ये चार बातों का अमल करवाया कि हमको क्या क्या नहीं करना है। एक हराम कया मांस को, दूसरा हराम शराब, तीसरी औरत वीरानी तदे सो पावे हयाती आप। वो कह रहे हैं जो मांस नहीं खाएगा, मांस को हराम, मांस नहीं खाना है, शराब नहीं पीना है, दूसरी वीरानी स्त्री की को हमेशा माता या बहन के रूप में देखना है, और सो पावे हयाती आप, जो तीन चीजों का प्रण अपने हृदय में कर लेता है वो अखंड का दरवाजा उसके लिए खुल जाता है। चोरी झूठ बोलना इनका छुड़ाया उदक, अब हम कबहू ना करें हम पाया बेशक हक। तीन बातें तो ये हो गई, चौथी बात ये कि चोरी नहीं करनी है, पांचवी बात की झूठ नहीं बोलना है, बिना किसी बात के झूठ नहीं बोलना है। सुंदर साथ जी हम लोगों ने एक प्रसंग पे मंथन भी किया था कि दुनिया में माया का काम करते हुए आज कलयुग के ब्रह्मांड में कितना झूठ बोलना चाहिए मोमिनों को और कितना नहीं। तो ये यहाँ पर उदम स्पष्ट लिख दे रहे हैं कि इन पांच बातों को नहीं करना है, जिसमें चोरी भी नहीं करनी है और झूठ भी नहीं बोलना है। इनका छुड़ाया उदक, अब हम कबहू ना करें हम पाया बेशक हक। सभी जो है तारतम ले लेते हैं और कहते हैं, इस बात का प्रण लेते हैं कि हमने तो अक्षर पूर्ण पारण की पहचान कर लिया, उनके चरणों में आ गए, अब हम इन नियमों का पालन करेंगे। इन समय में चर्चा बड़ी जो हो बेते, साथ की आमदनी हुई बड़ी इन वक्त। और ये तो एक प्रसंग कह रहे हैं लालदास जी, मैंने बताया बहुत बहुत सुंदर साथ आने लग गए चर्चा सुनने के लिए। तो यहाँ पर समय समाप्त हो रहा है सुंदर साथ जी, आगे का विषय कर ले लेते हैं। लालदास जी का विषय है, यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं। इन समय में चर्चा बड़ी जो होवे तेत, साथ की आमदनी हुई बड़ी इन वक्त, हुई बड़ी इन वक्त। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम प्रणाम सुंदर जी, साथ जी, प्रणाम जी, सभी प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम।